बकरीद पर कुर्बानी को लेकर विवाद के बीच उत्तर प्रदेश में नमाज पढ़ने को लेकर के मांग उठी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां एआईएमआईएम के नेता ने बकरीद पर प्रशासन से सड़क पर नमाज पढ़ने की परमिशन मांगी, जबकि मैसेज क्लियर है कि सड़क पर उत्तर प्रदेश में नमाज नहीं होगी। लेकिन उसके बाद जैसी ये डिमांड आई, जी मीडिया की टीम ग्राउंड पर पहुंची और देखा कि इस डिमांड पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है। सड़कों पर नमाज पढ़ने के 10 मिनट की नमाज के लिए इतनी पाबंदियां क्यों? बाहर सड़कों पर नमाज पढ़ने की हमें अनुमति दी जाए। बकरीद पर कुर्बानी वर्सेस बलि का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि यूपी में भाईजान ने एक नई डिमांड रख दी है। अलीगढ़ में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने की अनुमति दिए जाने की मांग प्रशासन से की है। हमने जिलाधिकारी से मांग की है कि हम ईद उल अजहा की नमाज जिन ईदगाह में पढ़ते हैं, अगर तादाद ज्यादा हो जाए तो तमाम बाहर सड़कों पर नमाज पढ़ने की हमें अनुमति दी जाए। क्या अनुमति मिली आपको? देखिए, अनुमति मिले न मिले, हमने मांग की है। यही नहीं, भाईजान का तर्क है कि जिस तरह हिंदू समुदाय को सड़क पर कार्यक्रम आयोजित करने की परमिशन दी जाती है, उसी तरह ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने की अनुमति दी जाए। सड़कों पर नमाज पढ़ने के 10 मिनट की नमाज के लिए इतनी पाबंदियां क्यों? क्या हम भी जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, सड़कों पर भीड़ रहती है, काफी देर मेले भी लगते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है, तो ये मुसलमानों के प्रति ही ये सब ऐसी भावनाएं क्यों? ये बीजेपी दो दर्जे का लोगों के साथ व्यवहार कर रही है। यूपी में बकरीद को लेकर योगी का सीधा आदेश है, कुर्बानी निर्धारित जगह पर ही होगी और सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। साथ ही कोई नई परंपरा को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। लेकिन अलीगढ़ के भाईजान हैं कि वो जिद पर अड़े हैं। भले ही एआईएमआईएम की तरफ से अलीगढ़ में ये मांग की गई, लेकिन भाईजान की नई डिमांड के बीच कई मौलाना ऐसे भी हैं जो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने के योगी के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। लोग रोड पर नमाज न पढ़ें और ताकि रोड पर जो आने जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनको आसानी हो, एम्बुलेंस वगैरह निकलने में आसानी हो, किसी को दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। और मैं दूसरी बात, शरीयत की बात बताऊं, शरीयत ने इसका एक हल निकाला है, हल दिया है। हल ये है कि इमाम बदल करके एक ही मस्जिद में, एक ही ईदगाह में 2 बार नमाज हो सकती है। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर जो आवाज अलीगढ़ में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने उठाई, उसे लेकर अलीगढ़ में हिंदू पक्ष क्या सोचता है, पहले ये सुनिए। आपको नमाज पढ़नी है, आपको ईद मनानी है, आपको कोई भी त्योहार मनाना है, आप अपने जो धार्मिक स्थल हैं, मस्जिद हैं, मदरसे हैं, वहां पर मनाइए, नो डाउट, पूरा आपको छूट है। लेकिन आप सार्वजनिक स्थल को घेर कर रोड को बंद करके करेंगे तो ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष की अपनी भावनाएं हैं, शरीयत के प्रति उनकी आस्था है, मगर यूपी में योगी राज है और योगी राज मतलब कानून का राज, जो सबके लिए एक समान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अलीगढ़ हो, आगरा हो या बरेली। ना जगह से फर्क पड़ता है, ना ही धर्म से। वो एक मजबूरी के आधार पर, जैसे जगह मस्जिद में कम पड़ रही है तो उसके मजबूरी के आधार पर थोड़ी बहुत जगह सड़कों पर, अगर जैसे किसी ट्रैफिक वगैरह में दिक्कत ना हो किसी को चलने वालों को, तो उसमें थोड़ी जरूरत है तो पढ़ सकते हैं रोड पर नमाज। ये एक तरफ पाबंदी लगाई है, जबकि रोडों पे भंडारे भी हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है, जागरण भी हो रहा है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। जो मस्जिद है, मस्जिद के बाहर का जो सहन है, गेट अगर रोड पर खुलते हैं या मस्जिद के मैदान है, उस पर नमाज की परमिशन दी जाए। जो यात्राएं निकलती हैं, होली के त्यौहार भी होते हैं, तो कभी कोई एतराज नहीं करता, न किसी को एतराज करना चाहिए। तो जब हमारी आधे घंटे की नमाज हो रही है, 15 मिनट की नमाज हो रही है, तो उसकी परमिशन देने में क्या परेशानी है? आप खाली क्या हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं या मोदी जी की क्या हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं? तो ये चलती रहेगी नमाज। किसी को रोड पर 10 मिनट की नमाज से क्या दिक्कत हो सकती है? ये तो एक अरसे से होता हुआ रहा, आज आप रोक के क्या साबित कर रहे हैं? ये तो गलत है बात। दरअसल सीएम योगी के आदेश के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था सख्ती से लागू करवाने में यूपी के सभी अधिकारी जुट गए हैं। शहर शहर योगी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है, क्योंकि बकरीद से पहले ईद उल फितर पर नमाज के बहाने अराजक तत्वों ने मुरादाबाद से मेरठ तक माहौल खराब करने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार ऐसी किसी भी गलती की गुंजाइश योगी फोर्स छोड़ने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बकरीद से ठीक पहले देश में नई बहस है। कहीं बकरे की बलि को लेकर हंगामा है तो कहीं सड़क पर ईद उल जुहा की नमाज पढ़ने की मांग हो रही है।
इसी बहस के बीच उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल और पश्चिम बंगाल के ममता मॉडल की चर्चा जोरों पर है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि एक तरफ योगी उत्तर प्रदेश में सबके लिए समान कानून, समान विधान लागू कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए अलग पैरवी कर रही। बकरीद पर योगी मॉडल वर्सेस ममता मॉडल। एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बकरीद पर किसी भी नई परंपरा के सख्त खिलाफ, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत के लिए एक नई परंपरा की शुरुआत की। इन दोनों राज्यों में सीएम के मॉडल की डिटेल आपको बताएं, मगर सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बकरीद की तैयारियों और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक की, जिसमें यूपी के 75 जिलों के डीएम और एसपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस मीटिंग में सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए कि खुले में पशुओं को कुर्बानी ना हो, कुर्बानी निर्धारित जगह पर ही हो, सड़कों पर साफ सफाई रखी जाए, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना हो, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च हो, सुरक्षा के विशेष इंतजाम हो और ड्रोन से निगरानी की जाए। आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है आप मानेंगे नहीं, तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। योगी का मकसद साफ कि त्योहार के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था ना हो और कानून पर आंच ना हो, लिहाजा योगी फोर्स बकरीद से पहले फुल एक्शन में है। बकरीद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जो निर्देश दिए हैं उससे साफ है कि यूपी में अगर किसी ने बकरीद के मौके पर प्रतिबंधित जानवरों की अगर कुर्बानी देने की कोशिश की भी तो उसके खिलाफ कड़ाई से निपटा जाएगा। इसके साथ ही साथ जो लोग बकरीद पर माहौल खराब करने की कोशिश में हैं उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई करने के लिए सीएम ने साफ कहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाते हुए रेड रोड पर नमाज पढ़ने की इजाजत के लिए रक्षा मंत्रालय से पैरवी की। दरअसल 31 मई को भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड ने नोटिस जारी किया कि इस बार रेड रोड पर ईद की नमाज के लिए इजाजत नहीं दी जा सकती। रेड रोड पर नमाज की रोक के पीछे सैन्य प्रशिक्षण को वजह बताया, मगर बंगाल के मंत्री जावेद अहमद खान ने इस मामले पर ममता से हस्तक्षेप की मांग की। इसके बाद ममता सरकार ने ईस्टर्न कमांड से संपर्क किया। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की गई। আমি ঈদ মোবারকেও যাই, আমি ইফতার নিজে করি এবং রোজাতেও যাই, ইফতারেও যাই, ঈদেও যাই। আমি পাঞ্জাবিদের গুরুদ্বারেও যাই, গুজরাটিদের ডান্ডি নাচেও যাই, দোল পূর্ণিমাতেও যাই, মহাবীর জৈনের কাছেও যাই। আমি মনে করি বাংলার মাটি সম্প্রীতির মাটি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মাটি। আমি এই রমজান মাসে যেমন দোল হোলির মোবারক জানিয়েছি, আমি তেমনি রমজান মাসে সকলের রোজা আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। ममता बनर्जी के अधिकारी 2-3 दिन तक लगातार कोशिशों में लगे रहे ताकि मुस्लिम समुदाय को रेड रोड पर ईद की नमाज पढ़ने की परमिशन मिले। असर दिखा और रक्षा मंत्रालय ने परमिशन दी। इसी सड़क पर करीब 2.5-3 लाख लोग एक साथ बैठकर नमाज पढ़ेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि जब अप्रैल के महीने में पहली बार हिंदू सेवा दल के तरफ से यहाँ पर इसी रेड रोड में हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए अनुमति मांगा गया था, तब सेना ने तो अनुमति दी थी लेकिन कोलकाता पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं मिला था। और इसी पर चर्चा हो रही है कि क्यों एक समुदाय के कोई अगर धार्मिक कार्यक्रम है उस पर मुख्यमंत्री क्यों इस हस्तक्षेप कर रही है। ममता बनर्जी जिन पर कई बार हिंदुओं से बेरुखी के आरोप लगे, ममता कई दफा पश्चिम बंगाल में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा चुकी है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को खुश करने का कोई मौका, अपने वोट बैंक को बरकरार रखने का कोई मौका ममता छोड़ती नहीं और इसलिए सड़कों पर नमाज से भी परहेज नहीं। जी मीडिया के लिए लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ कोलकाता से सौमित सेन गुप्ता के रिपोर्ट। बकरीद के मौके पर कुर्बानी को लेकर नए विधान की मांग, और ये विधान है इको फ्रेंडली बकरीद का। होली दिवाली पर इको फ्रेंडली शब्द न सिर्फ सुना होगा बल्कि कई लोगों को इको फ्रेंडली त्योहार मनाते हुए देखा भी होगा,
लेकिन बकरीद को इको फ्रेंडली बकरीद कैसे बनाया जा सकता है? बीजेपी के नेता और कई हिंदुवादी संगठन मुस्लिम भाइयों से सांकेतिक कुर्बानी की मांग कर रहे हैं, जबकि कई मौलाना और कई मुस्लिम धर्मगुरु इको फ्रेंडली कुर्बानी को मजहब और परंपरा के खिलाफ मानते हैं और इसी पर हंगामा है। सांकेतिक तौर पर जो कार्य करना है, सांकेतिक उससे बदबू आती है, वो बिल्कुल गलत है और उससे इस्लाम बदनाम होता है, उससे मुसलमान बदनाम होता है। हमें सफाई रखनी चाहिए। सिटी का काम है, ये प्रशासन का हमारा भी काम है। सॉरी, हर चीज हम एमसीडी पे नहीं डाल सकते। जब इसमें तलाक होता था, जब हलाला होता था, तब इस्लाम का मान नहीं लगता था। जाकर देखो क्या हो रहा है। ड्राई होली, ग्रीन दिवाली तो वर्चुअल बकरीद क्यों नहीं? बकरीद पर कुर्बानी को लेकर महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक जो जुबानी जंग छिड़ी थी वो अब तेज हो गई। हिंदू बेजुबानों की निर्मम हत्या का विरोध कर रहे हैं तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये इस्लाम का हिस्सा है और शरीयत में ऐसा लिखा है, तो कुर्बानी होकर रहेगी। बकरीद का त्योहार देवा भाव भी तैयार। महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों को बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने सलाह दी है कि लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए वर्चुअल बकरीद मनाएं। तो वहीं समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने वर्चुअल ईद, ग्रीन ईद और इको फ्रेंडली ईद की बातों को मुसलमानों को परेशान करने वाली साजिश करार दिया। जब भी हमारा दिवाली आता है तभी पटाखे मत बजाओ, उसके वजह से एनवायरनमेंट को हानि होती है। अभी वही सब जो हमको जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो, क्यों नहीं बोलते ऐसे? इस्लाम का संविधान 1400 साल बन चुका है। नीतीश राणे जैसे जैसे बड़े बड़े लोग आ जाए ना तो भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। कुर्बानी होती थी, होगी और बिल्कुल होगी, कानून के दायरे में होगी। मुख्यमंत्री जी पिछली बार भी, इसके पहले साल भी हमेशा मीटिंग होती है और बहुत ही शान के साथ कुर्बानी होती है। ये नीतीश राणे जैसे लोग चिल्लाते रहेंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको। बकरीद से पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी पुलिस प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने पुलिस अधिकारियों को असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और अलर्ट रहने को कहा। देवेंद्र फडणवीस की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। इसी बीच बकरीद को लेकर देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में बलि का विधान बहुत अलग है, जीव की बलि न दी जाए, यही हमारे धर्म की पहचान है। जबकि इंडियन मुस्लिम लीग इन बयानों से भड़का हुआ है। हमारे यहाँ जो बलि का विधान है ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप का है। कई लोग अगर बलि चढ़ाते भी हैं तो उनका पर्टिकुलर एक स्थान है, और वो स्थान है कहाँ? मंदिर में। घरों में नहीं जीव हत्या होती है। पहली बात तो भगवान को जीव हत्या चाहिए ही नहीं, किसी जीव की हत्या नहीं चाहिए, बलि नहीं चाहिए उसे। इको फ्रेंडली का जहां तक मसला है, अगर वो उससे जोड़ रहे हैं, अपने होली और दिवाली से जोड़ रहे हैं, तो होली और दिवाली के अंदर पटाखे छोड़ना या पटाखों का इस्तेमाल करना, पहली बात तो यह है कि उनके धर्म का हिस्सा नहीं है। वो एक रिवायत है जिसमें पटाखे छोड़े जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आज तक भी पूरे देश में पटाखों पर कोई पाबंदी नहीं लगी है। बराबर पटाखे छोड़े जा रहे हैं, बम छोड़े जा रहे हैं, उसकी आड़ में बहुत कुछ हो रहा है। इको फ्रेंडली बकरीद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कहा कि जीव की रक्षा नहीं कर सकते तो उनकी हत्या भी न करें। वहीं लखनऊ के खालिद रशीदी फिरंगी महली का इस पर क्या कहना है, ये भी सुनिए। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। कहीं पर भी रोड साइड पर या गली में कुर्बानी ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर खाली कुर्बानी की जाए, और कुर्बानी के जानवर के खून को गली में ना, नालियों में ना बहाया जाए, क्योंकि मजहबी तौर पर भी ये मना है और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नुकसानदेह है। महाराष्ट्र और यूपी से पहले हैदराबाद में भी गोवंश के वध पर आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता टी राजा ने ओवैसी ब्रदर्स को घेरा था, जिसके जवाब में अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजहब के मामले से टी राजा सिंह को दूर रहने की चेतावनी दी। बकरी ईद फेस्टिवल तुम लोग कैसे मनाते, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन
बकरी ईद के दिन हमारी गौ माताओं को, गौ माता के बच्चों को, खेती में काम आने वाले ऐसे नंदियों को, बैलों को काटा जाता है, ये हमें बर्दाश्त नहीं। 7 जून के दिन जो बकरी ईद है, बकरीद के अवसर पर एक भी गाय बछड़ा बैल ना कटे, इसकी व्यवस्था पुलिस अधिकारी करे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। बात वक्फ कानून की। 6 जून को केंद्र सरकार उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिसका मकसद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। वक्फ कानून के मुताबिक वक्फ संपत्तियों का पोर्टल पर पंजीयन जरूरी होगा और इस पोर्टल में कोई संपत्ति अगर रजिस्टर्ड नहीं होती है तो उसको माना जाएगा विवादित। इसके बाद मामला पहुंचेगा वक्फ ट्रिब्यूनल के पास। उम्मीद पोर्टल क्या है, यह आपको जानना जरूरी है। इसका पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इस पोर्टल के माध्यम से देश भर की वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन राज्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से होगा और इसी के लिए वक्फ बोर्ड तकनीकी मदद भी देगा। सभी संपत्तियों को 6 महीनों के अंदर टाइमलाइन के तहत इसमें रजिस्टर करवाना होगा। 6 महीने में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो सरकार उस संपत्ति पर कब्जा करेगी और वक्फ संपत्ति को अब जियो टैग करना भी अनिवार्य कर दिया गया। पूरा का पूरी जो डिटेल है ये साइट पर घोषित करनी होगी। पहचान के लिए चुनाव आयोग के डेटा का सहारा भी लिया जाएगा। महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराने की जो जिम्मेदारी है उनके मुतवल्लियों पर होगी, यानी कि मैनेजर्स पर होगी। बात सीधा चलते हैं अयोध्या जी की तरफ। अयोध्या जी में जो एक बार फिर से ऐतिहासिक पल का साक्ष्य बनने जा रही है। 22 जनवरी 2024 आपको दिन बखूबी याद होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उसके करीब 16 महीनों के बाद 5 जून को राम दरबार समेत 7 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। शुरुआत आज के अनुष्ठान के साथ हो चुकी है, जहां भगवान श्री राम के राजा के रूप में दर्शन होंगे। अनुष्ठान हुआ आरंभ, प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ। अयोध्या में राम दरबार की शुभ मंगल शुरुआत। ये प्रभु राम की दिव्य नगरी अयोध्या है, जहां रोजाना लगभग 60 से 70 हजार भक्त श्री राम के बाल रूप के दर्शन के लिए आते हैं। जग में सबसे ऊंचा नाम। लेकिन यही भक्त भगवान राजा राम के बड़े रूप के दर्शन करेंगे और इसके साथ ही राम दरबार पूरी तरह से तैयार हो चुका है। साथ ही 5 जून को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान भी आज से शुरू हो गया, जो 3 दिनों तक चलेगा। इसमें 101 पुजारी 1975 मंत्रों का पाठ करेंगे। साथ ही राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ 7 अन्य मंदिरों में देवालों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार की स्थापना हुई, जबकि परकोटे में 6 मंदिर बनाए गए, जिनमें भगवान सूर्य, गणेश, हनुमान, भगवान शिव, माता भगवती और माता अन्नपूर्णा की मूर्तियां स्थापित की गई। इन्हीं मंदिरों में 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा होगी। किस तरीके से अनुष्ठान हो रहा है अंदर? अनुष्ठान प्रातः ही शुरू हो चुका है और उसमें हमारे काशी और अयोध्या के विद्वान वैदिक उसमें 2 मंडपों में अनुष्ठान कर रहे हैं। अंदर जो मूर्तियां लगनी है, जो मंदिर बनेंगे साथ, वो कौन कौन से देवी देवताओं के मंदिर होंगे अंदर? भगवान शिव का मंदिर है, माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, गणेश जी की मूर्ति है और सूर्य भगवान की मूर्ति है और शेषावतार की मूर्ति है। इन मंदिरों के अलावा सप्त मंडपम में भी 7 मंदिर बने, जिनमें महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ, निषाद राज, अहिल्या और शबरी की मूर्ति स्थापित हो चुकी है, जिनकी सामूहिक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में 125 यज्ञाचार्य और आचार्य उपस्थित होंगे। इस दौरान भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने पहले ही साफ किया कि यहाँ अभी आम दर्शन नहीं होंगे। रामलला के दर्शन करने के लिए जैसे लोग 60-70 हजार लोग प्रतिदिन आ रहे हैं,
वो भी आए, परंतु प्राण प्रतिष्ठा शब्द सुनकर अयोध्या में अनायास अधिक संख्या में एकत्रित होने का कष्ट न करें, असुविधाएं होंगी, मौसम अनुकूल नहीं है। हमने कुछ भी व्यवस्थाएं किसी और के लिए नहीं की है। राम दरबार के दर्शन अभी भक्तों के लिए भले ही ना हो, लेकिन उनके जोश में कोई कमी नहीं। और बात पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में हुए सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की। गांदरबल में खीर भवानी मेले के मौके पर आतंक को जवाब देते हुए बड़े पैमाने पर हिंदू भक्त माता के दरबार में पहुंचे और पाकिस्तान को उसकी हद में रहने की चेतावनी भी वहीं से दी गई। रिपोर्ट देखिए जरा। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। कश्मीर को आतंक से दहलाने की साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए ठीक 41 दिन बाद माता के भक्त बड़े पैमाने पर खीर भवानी मेले में शामिल हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच इस मेले में पूजा पाठ किया गया, माता के जयकारे लगाते हुए भजन गाए गए और पाकिस्तान को साफ संदेश दिया गया कि आतंक के आगे कश्मीर न झुका था और न कभी झुकेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अंदेशा जाहिर किया जा रहा था इस बार खीर भवानी के मेले में भक्तों की तादाद घट सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इस बार फिर माता के दरबार में भक्तों का सैलाब नजर आया, जिसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। यहाँ खुद आला अधिकारी जो है पेट्रोलिंग पे चल रहे हैं और खुद एसएसपी जो है यहाँ पर पेट्रोल कर रहे हैं पूरे एरिया के, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जो है सुरक्षा बहुत ही कड़ी कर दी गई है। जितने डिवोटीज आते हैं उनकी जहाँ प्लेस ऑफ स्टे और जहाँ उनको दर्शन करने जाना है, तो एंटायर एरिया को हमने कवर करके सिक्योरिटी कवर में रखा है। बिसाइड्स एडिशनल फोर्सेस मंगवाई गई है इस बार, ताकि पेरिफेरल्स को कवर किया जाए, इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज को कवर किया जाए और सस्पेक्टेड मोमेंट्स पे नजर रखी जाए। इवन आर्मी इज एसोसिएटेड और ड्रोन सर्विलेंस है। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में यह सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। पाकिस्तान की डॉजर से खुलासा हुआ कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जितने ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया उसमें कहीं अधिक गहराई तक जाकर हमले किए। भारत ने 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया, फिर पाकिस्तान की 11 सैन्य बेस को बर्बाद किया। यानी पाकिस्तान में कुल 20 ठिकानों के तबाह होने की बात अब तक पाकिस्तान स्वीकार कर रहा था, लेकिन डॉजर से खुलासा यह कि हिंदुस्तान ने 20 नहीं बल्कि 28 टारगेट को हिट किया और बाकी बचे वो 8 ठिकाने भी। वो कौन कौन से? उसमें पेशावर है, जंग है, उसके अलावा वहां के पंजाब प्रांत का गुजरावाला है, बावल नगर, अटक और छोर, ये सारे वो इलाके हैं पाकिस्तान में जहां भारत ने जिन पर अटैक किया है। रिपोर्ट ऑपरेशन सिंदूर का साइड इफेक्ट, पाकिस्तान के 20 नहीं 28 टारगेट। मुनीर फौज का कबूलनामा हिंदुस्तान ने तबाह कर डाला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कहां, कब और कितना नुकसान हुआ, इसके सबूत सैटेलाइट तस्वीरों से पहले ही सामने आ चुके हैं। हिंदुस्तान के वार से पाकिस्तानी सेना का सैन्य ठिकाना कैसे तबाह हुआ, एयरबेस कैसे धुआं धुआं हुआ, पाकिस्तान की इंटरनल रिपोर्ट से साफ हो चुकी है। और अब पाकिस्तान का नया कबूलनामा सामने आया है, जिसमें मुनीर की सेना खुद मान रही है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 28 सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। अब पाकिस्तानी डॉजियर भी चीख चीख कर जिन्ना लैंड में हुई जबरदस्त बर्बादी की गवाही दे रही है। पाकिस्तानी डॉजियर के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान में 28 ठिकानों को ध्वस्त किया था, जिसमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रावलपिंडी, लाहौर, मियांवाली, सरगोधा और डिंगा शामिल है। इसके अलावा सिंध प्रांत में कराची और हैदराबाद को भारतीय सेना ने निशाना बनाया था। बलूचिस्तान प्रांत में क्वेटा, तुर्बत और ग्वादर में भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई की बात भी डॉजियर में कही गई है। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और डेरा इस्माइल खान को टारगेट किया गया था। गिलगित बाल्टिस्तान के स्कार्दू में भी भारत की तरफ से कार्रवाई की गई। इसके अलावा दावा किया गया कि भारत ने मुरीद एयरबेस, रफीकी एयरबेस, मसरूर एयरबेस और सबुंगली एयरबेस को निशाना बनाया था। आतंकवाद में लिप्त रहेंगे, आतंकवाद को भारत के खिलाफ बढ़ावा देते रहेंगे, तो लॉसेस को उन्हें काउंट करना होगा। ये उनका नजरिया है कि वो किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या वो एक सेंसिबल सिविलाइजेशनल कंट्री की तरह बात बढ़ाएंगे आगे,
सिविलाइज कंट्री की तरह, या वो टेररिज्म का साथ दे करके उनके ही साथ खड़े होकर के एक टारगेट बनते रहेंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंद की सेना ने आतंक के ठिकानों पर चुन चुन कर वार किया था, जिसके बाद आतंकिस्तान के इन ठिकानों में मलबे के सिवा कुछ नहीं बचा था। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल की टेरर फैक्ट्री हिंदुस्तान के वार से धराशायी हो गए थे और इस दौरान 100 आतंकी भी जहन्नुम पहुंच गए थे। लेकिन हाफिज सईद हिंदुस्तानी हमले में बाल बाल बच गया, जिसका कारण था कि आर्मी चीफ मुनीर ने हाफिज सईद को सेफ हाउस में छिपा रखा है और अब उसी हाफिज सईद को पाकिस्तानी हुक्मरान अपना भाई बता रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के जर्रे जर्रे में आतंक बसा है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान से पिटने के बाद भी उसकी फितरत नहीं बदल रही। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने जम्मू कश्मीर में टेरर फैलाने की नई चाल चली है, जिसके लिए तहरीक तालिबान कश्मीरिस्तान यानी TTK के नाम से एक नया आतंकी संगठन तैयार किया है। TTK का कमांडर मूसा गजनवी को बनाया गया है। मूसा कभी लश्कर तैयबा के बड़े कमांडर में गिना जाता था। मतलब साफ है कि पाकिस्तान एक बार फिर हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक साजिश में जुट गया है, मगर भारत पहले ही कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर शहबाज और मुनीर की शह पर चलने वाले आतंकी नहीं सुधरे तो हिंदुस्तानी फौज उन्हें जहन्नुम पहुंचाने के लिए तैयार बैठी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर पाकिस्तान के कराची से, जहां से दो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने। कराची की मलिर जेल से बीती रात 200 कैदी फरार हो गए। भूकंप आया, जेल की दीवार गिरी और वहां से कैदियों ने मिलकर उसको और गिराया और वहां से फरार हुए। इसके बाद पुलिस और सेना मिलकर के ऑपरेशन चला रही है, जिससे अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान के कराची में जेल ब्रेक, भूकंप से गिरी दीवार, 200 कैदी फरार। पाकिस्तान से ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनने वाले भी हैरान रह गए। खबर है कि वहां बीती रात कराची की मलिर जेल की दीवार तोड़कर बड़ी संख्या में कैदी फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरे कराची में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि मलिर जेल के आसपास सेना को गोलीबारी भी करनी पड़ी, जिससे आसपास के इलाके में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक भूकंप के कारण जेल की एक दीवार हिल गई थी, जिसे कैदियों ने मिलकर पूरी तरह से गिरा दिया और करीब 200 कैदी जेल से भागने में कामयाब हो गए, जिसके बाद पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स ने भागे कैदियों की तलाश तेज कर दी। हाईवे पर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया और अलग अलग इलाकों में बैरिकेड्स लगा दिए गए। हालांकि पुलिस की इस घेराबंदी के बीच कुछ कैदी वहां से भागते दिखाई दिए। पुलिस के फौरन एक्शन में आने की वजह से सभी कैदी भाग नहीं पाए और घेर कर उन्हें दबोच लिया गया, जिसके बाद से उन्हें एक जगह बिठाया गया और फिर गाड़ियों में लाद कर वापस जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। कैदियों के फरार होने की घटना पर वहां के पत्रकारों ने भी हैरानी जताई। जानकारी के मुताबिक भागने के दौरान कैदियों ने पुलिस कर्मियों से हथियार छीन लिए और फायरिंग की, जिसमें हुई मुठभेड़ के दौरान एक कैदी की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। गोलाबारी में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। वहीं अलग अलग इलाकों में करीब 73 कैदियों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही 9 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।